Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we will discuss subject SST class 10th chapter Federalism. जो हमने लास्ट लेक्चर में डिवाइड आपको डिस्क्राइब करवाया था मैंने फेडरलिज्म के बारे में, वह उसमें हमने डिवीज़न ऑफ पावर तक पहले पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अनइक्वल पावर टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो हमारी सरकार के अलग से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको उसकी जो अनइक्वल पावर है, मतलब सबको एक जैसी पावर डिवाइड नहीं की गई। इसमें क्या है कि इन द मोस्ट ऑफ द होल्डिंग टुगेदर पॉलिसी टाइप ऑफ फेडरेशन इक्वल पावर इज़ नॉट गिवन टू हिज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब जो सरकार है अपनी यूनिट्स को एक जैसी पावर प्रोवाइड नहीं करवाती। इन द इंडियन यूनियन ऑल्सो ऑल स्टेट्स डू नॉट हैव आइडेंटियल पावर। सारी स्टेट जो भी जितनी भी स्टेट्स हैं सबके पास एक जैसी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट में नहीं आई हुई। एंड द स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके पास अपना एक अलग स्टेटस है, ठीक है, जो वो अपना वो फील करते हैं। ये मतलब हमारे भारत का जो संविधान है 370 के अंडर मतलब उनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाया गया है। Now is our constitution many provisions of the Indian supervision and they may not be applicable to the state without the approval. Without approval मतलब मंजूरी के बिना किसी को कोई भी मतलब जो पावर है वो नहीं दी जाती। एंड द नेक्स्ट हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द हिल स्टेशन। जो मतलब हिल स्टेशन और जम्मू कश्मीर की यहाँ पे बात हो रही है, अगर कोई लोग परमानेंट यहाँ वहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो उनको कोई भी पावर उनको मतलब नहीं दी जाती कि वो कोई भी उनको पावर में नहीं लेके आ सकते और किसी भी पावर का ये यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलर प्रोविजंस एक्सिस्ट फॉर द हिल स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बाय दी असम वाले एरियाज़ में भी ये सब मतलब चीज़ इम्प्लीमेंट की करवाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ जुडिशरी। रोल ऑफ जुडिशरी में हम क्या देखते हैं कि जो न्यायपालिका का क्या रोल है। इसमें जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। जो अदालत है ये क्या प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड प्रोसीजर। जो भी संविधानिक प्रोसीजर बनाए जाते हैं वो उन सब के लिए एक रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है कोई झगड़ा, कोई झगड़े का कोई मतलब जब देखने में आता है अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, decision of Supreme Court and High Court are the final and the binding on all। ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो सारे डिसीजंस होते हैं वो जुडिशरी के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब उनके ऊपर फुली डिपेंड करते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट होता है डिटेल में बताना किसी चीज़ को, उसकी व्याख्या करना। Constitution and the powers of different level of the government. The highest court act as the umpire if dispute arise between the different level of the government। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल है उनको एक्सरसाइज मतलब काम में लाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, दैट इज स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन के जो स्पेशल फीचर्स हैं, फर्स्ट है अनलाइक द अदर फेडरेशंस इन इंडिया द सेंटर हैज़ बीन मेड मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स। द यूनियन लिस्ट कंटेन मच मोर सब्जेक्ट दैन द स्टेट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें से जो स्टेट की लिस्ट है उससे ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर वो सुनवाई करते हैं। इन फेडरेशन सिटीजन्स आर नॉर्मली ग्रांटेड ड्यूल सिटीजनशिप। इसमें क्या कि जो फेडरेशन सरकार होती है, फेडरेशन गवर्नमेंट होती है, उसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो ग्रांट किए जाते हैं। किसके द्वारा काम चलाया जाता है, जो ड्यूल सिटीजनशिप होती है। ड्यूल मतलब दोहरी सिटीजनशिप होती है उन लोगों के पास। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए बिजाइड्स बीइंग द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यूएसए में रहने वाले पहले उनके पास यूएसए की सिटीजनशिप होती है। एंड एवरी पर्सन इज द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो इन विच रिजाइड। और वहाँ पे जो जिस कंट्री में या जिस स्टेट में
कंट्री के तो पहले उनको सिटीजनशिप मिल गई, देन उसके बाद जो स्टेट, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उस स्टेट की सिटीजनशिप भी उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसका मीनिंग है कि उस इंसान के पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है, दोहरी सिटीजनशिप। And emergency provisions of Indian Constitution are a unique feature not found in any other constitution। जो एमरजेंसी प्रोविज़न, एमरजेंसी कोई भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं हमारे भारत के संविधान के द्वारा, वो एक यूनिक फीचर है। यूनिक मतलब जैसे यूनिवर्सल बोलते हैं कि वो एक ही है हमारे पास, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एन एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। कोई भी मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशंस आती हैं, तो देन हम क्या करते हैं कि एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी सम ऑफ द फेडरल फीचर्स आर सस्पेंडेड। जब ये एमरजेंसी लगाई जाती है तो कुछ फेडरल फीचर्स, जो विशेषताएं होती हैं, लोगों को दिए जाने वाले अधिकार होते हैं, कुछ समय के लिए, कि जितना टाइम वो एमरजेंसी चलेगी उतना टाइम उन राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। वेस्टेड का मतलब होता है प्रोवाइड विद पावर एंड अथॉरिटी, वो अथॉरिटी के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ बीन गिवन द पावर टू रिकमेंड डिसोल्यूशन। जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसके पास पावर होती है कि कोई अगर वहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह होता है, लड़ाई होती है, तो उसको वो आपस में सुलझा सके, वही ऑन द स्पॉट पर। एंड द असेंबली एंड डिसमिसल। असेंबली होता है लोगों को इकट्ठे करना, क्लोजिंग, एंड डिसमिसल है क्लोजिंग। फिर अगेन मतलब ये दोनों सिनोनियम वर्ड ही है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। All these provisions reflect the unitary spirit of Indian Constitution, keeping in view the pluralistic nature of Indian society। Pluralistic मतलब अनेकवादी। And the considering the religions and regional diversities। Diversity क्या होता है? विभिन्नता। विभिन्नता मीन टू से जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब जब उनकी रिलीजन डिफरेंट है तो उनकी जो उनके द्वारा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट ही होएगी। एंड द फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपाती या किसी की तरफदारी करना। आज के हमने इस लेक्चर में हमारे 2 टॉपिक्स क्लियर किए हैं। वन इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, सेकेंड है स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। थैंक यू।